Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. आज मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेस पे जाते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास कैसे आता है। देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास मोशन ऑब्जेक्ट जब करता है तो वो तब मोशन करता है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है। ये मोशन स्ट्रेट पाथ में भी होती है, ये मोशन सर्कुलर पाथ में भी होती है। अगर तो ये मोशन आपके पास सर्कुलर पाथ में है तो तब जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है तो उस फोर्स को हम किसका नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री वर्ड निकला है सेंटर से, तो सेंटर हम अक्सर कहते हैं सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर। तो इट्स मीन इस एग्जांपल से आप ये समझ गए होंगे कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। या आप सिंपल इस पे से कह सकते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करे, वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करे तो वो फोर्स जिसने ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाया है, ये सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए ऑब्जेक्ट की उसने हेल्प की है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें, मैं कहता हूं मेरे पास क्या है जी, एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग, एक धागा ले लें। एट द एंड ऑफ दैट स्ट्रिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट हैविंग मास m इज अटैच्ड। आपने एक धागा लिया है, उस धागे के ऊपर आपने क्या बांध दिया, एक ऑब्जेक्ट बांध दिया। उसको आप ऐसे व्हर्ल कर, ऐसे घुमा रहे हैं। जब उसको आप घुमा रहे हैं तो वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इट्स मीन आप उसको घुमा रहे हैं, आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट पाथ के बजाय उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द फोर्स, एक ऐसी फोर्स है विच कंपेल्स, कंपेल्स आप कह सकते हैं कि जो मजबूर करती है, कंपेल्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कंपेल करती है, जो मजबूर करती है किसी भी चीज को कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया। एक्सप्लेन करते हैं हम इसमें इस टॉपिक को। एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं कंसिडर वी हैव अ स्ट्रिंग, ये आपने एक स्ट्रिंग ले ली एंड अ मास m, और आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास क्या है, m। ठीक है, अब आपने एक सर्कुलर पाथ लिया, आपने एक सर्कुलर पाथ लिया, यहां पे एक सर्कुलर पाथ आ गया। जब आप क्या करते हैं, उसको व्हर्ल कर, घुमाते हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो उस फोर्स की अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो वो हमेशा की जरूरत है टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों? देखें, जब आप ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं तो होता ही है कि ऑब्जेक्ट हमेशा आप पास कौन से पाथ में मूव करता है, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। ये जो डायरेक्शन में शो कर रहा हूं ये आप पास किसकी डायरेक्शन है, मेरे पास है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन। स्पीड मतलब आप कह सकते हैं कि आपके पास जब आपने एक धागा लिया है, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट बांध कर उसके व्हर्ल किया, तो असल में ये है कि वो ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट के ऊपर अगर उसकी आप वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करें तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा की होती है सर्कल से बाहर की तरफ होती है। इसकी आप एग्जांपल ले, आप एक चीज को सिर्फ वर्क करके आप घुमा के छोड़ दे अपने हाथ से, जब उसको आप छोड़ेंगे आप देखो वो स्ट्रेट जाएगी। असल में क्यों होता ये है कि
सर्कुलर पाथ के केस में ऑब्जेक्ट की जो रफ्तार होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, आपके पास बाहर की तरफ होती है, डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा बाहर की तरफ। लेकिन यहां पे फोर्स जो है, फोर्स असल में टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, तो फोर्स क्या कर देती है, इसकी डायरेक्शन को क्या कर देती है, चेंज करती है। तो इसी को हम किसका नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का। देखें सेंट्रीपिटल फोर्स असल में हमारे पास रफ्तार की डायरेक्शन को चेंज कर रही है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि देखिए सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट के ऊपर आपके पास इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है। सिंपल इज दैट, पंखा जब आप ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं, तो फैन जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी रफ्तार हर पॉइंट पर क्या होती है, उसकी रफ्तार की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आपके पास चेंज होती है। तो यही वजह हम इस केस में ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर अप्लाई हो रही है। ये फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर अप्लाई होने की वजह से क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मोशन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो वो फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, दैट इज नोन एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, हम कहते हैं कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। तो उसमें नंबर 1 पहला हमारे पास क्या है, पहला हम ये कहते हैं ये हमारे पास डिपेंड करती है मास ऑफ बॉडी के ऊपर, ठीक हो गया। नंबर 2 इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यहां पर लेंगे v, ठीक है। एंड नंबर 3 रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक कह सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल कह सकते हैं। तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली हमें फिर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। जब हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इट्स मीन कि फोर्स ज्यादा है, फोर्स तब ज्यादा है, हम ये कह सकते हैं जब मास ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, बॉडी का मास ज्यादा है, तो वी रिक्वायर्ड अ लार्जर फोर्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो हम कह सकते हैं फोर्स और मास आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इस तरह जब आप फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट की रफ्तार बढ़ जाएगी, फोर्स कम करेंगे तो ऑब्जेक्ट की रफ्तार कम होगी। तो हम यहां भी कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। नंबर 3 रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए कि सर्कल बड़ा है, सर्कल का रेडियस बड़ा है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। और इसी तरह अगर सर्कल का रेडियस स्मॉल है, कम है, तो हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो सर्कल का जो रेडियस है उसके फोर्स क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसको अगर आप मैथमेटिकली हम लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फोर्स को तो हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये हो जाएगा आपके पास Fc। यहाँ पे C रिप्रेजेंट करेगा किसको, सेंट्रीपिटल को, और F किसको, फोर्स को। यहाँ पे Fc किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ये हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, Fc इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r। अगर हमें पता है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट लेट्स से सपोज करते हैं हम कहते हैं 5 किलोग्राम है, और यहाँ पे रफ्तार जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उस सर्कल का रेडियस हम कहते हैं 2 मीटर है। ये वैल्यूज हम यहाँ पे डाल के सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं।